बोले ना, क्या बात है? वो आज मेहमान आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कमरे में ही रहो, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। गुलनाज उन्हें चाय दे देगी। अम्मी गुलनाज उन्हें चाय दे तो देगी, लेकिन मेरा सलाम करने के लिए आना तो ज़रूरी है ना। वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे मिलके चले जाएंगे। तुम्हारा आके मिलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम कमरे से बाहर आओ। अम्मी आप मुझे कोई वजह तो बताएं, आखिर आप ऐसा चाहती क्यों हैं? खुदा के वास्ते इतने सवाल मत पूछो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अम्मी, अम्मी सुने तो। वो तुम्हारी चचेरी बहन क्यों नहीं आई अभी तक? फहमीदा, मैं तुम्हें कह देती हूँ कि वो आ रही है अपनी किसी सोची समझी साजिश के तहत। कई दिनों से मैं बुरे बुरे ख्वाब देख रही हूँ, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वैसे उसने आज कौन सी ऐसी अच्छाई कर दी है कि तुम उसकी मेज़बानी के लिए तैयार हो गई हो? अरे एक नंबर की दुश्मन है वो, तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की। लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास है ही नहीं। जान चुप हो जाइए, खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। जाओ, वो आ गई है तुम्हारी चचेरी बहन, जाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। जीती रहो जीती रहो। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम घर पे क्या कर रही हो? तुम तो बीए नहीं कर रही थी, कॉलेज नहीं गई? जी कल पहला पेपर था ना, इसलिए आज छुट्टी है, दूसरा पेपर कल होगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। यहीं खड़ा रखोगी? है अंदर नहीं बुलाना, माँ को बताओ हम लोग आए हैं। जी जी आप अंदर आए, मैं अम्मी को बताती हूँ। हेलो अमजद। कहाँ हो तुम यार? मैंने कहाँ पे जाना है, मैं यहीं हूँ अपने कमरे में। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? पता नहीं अमजद, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं इतना तैयार हुई थी खाला को मिलने के लिए, मगर क्या? बोलो भी। अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया मुझे खाला वगैरह से मिलने के लिए। ऐसा क्यों कहा खाला ने? क्या तुम उनसे मिलोगी भी नहीं? अम्मी कह रही थी कि जब तक वो घर में रहे मैं कमरे में बंद रहूं। देखो दुर्दाना, ये बहुत गलत बात है। पता नहीं मैंने कितने जतन करके अम्मी अबू को वहां भेजा है। अगर अब तुम्हारी तरफ से कोई गड़बड़ हुई ना तो मुझसे गिला मत करना। तुम खुद सोचो, अगर तुम उनसे मिलने ना गई तो वो क्या सोचेंगे? तुम्हें कितना बुरा लगेगा, कितनी बेइज्जती महसूस होगी उन्हें। यही तो तुम्हें मैं बता रही हूँ, अम्मी ने इतनी सख्ती से मना कर दिया है मुझे खाला से मिलने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रही वो ऐसा चाह क्यों रही हैं आखिर। देखो, मुझे नहीं पता खाला ने तुम्हें क्यों मना किया, लेकिन जो भी हो इसका नतीजा हमारे हक में बेहतर नहीं होगा। तुम खाला की बात को एक तरफ रख के उनसे मिलने चली जाओ। मगर अमजद मैं। दुर्दाना दुर्दाना, ये आखिरी मौका है। जरा सी गलती हमें एक दूसरे से बहुत दूर ले जाएगी। अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, समझी? तुम
तुम अभी जाके उनसे मिलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अब उनसे मिलने चली जाना। मैं वैसे एक बात है फहमीदा, तुम हो बहुत खुशकिस्मत है। अब जरा देखो ना, जिस घर में तुम रह रही हो, अच्छे भले खाते पीते लोग ऐसे घरों में नहीं रह सकते, बल्कि रहने का सोच भी नहीं सकते। भला हो अयाज मामू का, कितने सालों से घर तुम्हें सौंप रखा है। ये कोई 10 साल से ज्यादा तो हो गए होंगे ना उन्हें जर्मनी में। कभी मुड़ के खबर नहीं ली उन्होंने, है ना? जी आपा, आप ठीक कह रही हैं। मैं तो कहती हूँ फहमीदा, अब इस घर को तुम अपना ही घर समझो। मेरी मानो ना तो उनके जीते जी अपने नाम करवा लो घर है। उनका है ही कौन, एक बेटा है, और वो अब कहाँ जर्मनी छोड़ के वापस पाकिस्तान आएगा, है ना? मेरा ख्याल है कि जो बात हम करने के लिए आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं, वो बात करें। जी बहन, तुम भी तो मेरे साथ आए हो ना, असल मकसद की बात तुम कर लो। अच्छा ठीक है, फिर मैं ही कर लेता हूँ। फहमीदा, हम अपने बेटे अमजद के लिए तुम्हारी बेटी दुर्दाना का रिश्ता मांगने के लिए आए। कहाँ जा रही हो दुर्दाना? खाला और खालू से मिलने के लिए। देखो, अभी तो मां नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकती हूँ मैं? मुझे अम्मी ने कहा है कि दुर्दाना को वहां मत आने देना। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हाँ, अभी मुझे अमजद की कॉल आई है, वो मुझे कह रहा है कि मैं हर सूरत खाला और खालू से मिलूं, और तुम कह रही हो कि? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ वो कह रही हूँ जो मुझे अम्मी ने करने को कहा है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? तो फिर तो मैं लाजमी जाऊंगी। क्या बात है फहमीदा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? खामोश क्यों हो गई? अरे देखो फहमीदा, अगर तुम माजी की तलखियों को लेके परेशान हो तो मुझे भी तो देखो ना, मैं भी तो सब कुछ भूल कर यहाँ पे आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर। तुम भी सब कुछ भुला दो, बस हमें जल्दी से ये बता दो कि तारीख कौन सी रखनी है? अरे फहमीदा, क्या हो गया? बता भी दो कि हम कब लेकर आए बारात। मेरा एक ही बेटा है, मैं तो धूमधाम से बारात लेकर आऊंगी और अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। बड़े अफसोस की बात है फहमीदा, तुम मेरे सामने ही आपा को कह रही हो कि मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ के वो तुम्हारी बेटी से कर दे। देखो फहमीदा, मुझे मालूम है कि अमजद आसानी से नहीं मानेगा, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम अमजद का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। लेकिन तुम साफ इनकार कर देना। साफ मना कर देना अमजद और दुर्दाना की शादी के लिए। अरे बोलो ना, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो बोलो। आपा, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं कर सकती। ये क्या कर रही हो फहमीदा तुम? क्यों फहमीदा, क्यों नहीं कर सकती तुम अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से? हैं? क्या कमी है हमारे बेटे में? आपा, दुर्दाना मेरी बेटी है, उसकी शादी का फैसला मैं करूंगी। मैं आपको इनकार की कोई वजह बताना जरूरी नहीं समझती। देखो फहमीदा, तुम खुल्लम खुल्ला हमारी बेइज्जती कर रही हो। हम तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, अपने बेटे का रिश्ता लेकर खुद तुम्हारे घर आए हैं और तुम हमें साफ इनकार कर रही हो। देख लिया नजीब अहमद, यही है ना वो फहमीदा जिसकी तरफदारी करते तुम थकते नहीं। इसी के साथ तुम्हें हमदर्दी है ना, इसी की बड़ी फिक्र होती है ना तुम्हें। अब कुछ बोलोगे इसे, ये सारी बातें मैंने ही बोलनी है। आपा, आप मेहरबानी करके यहाँ से चली जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों को पता चले कि आप लोगों के आने की असल वजह क्या थी। चले जाए आप लोग। देखो फहमीदा, अगर तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए तो थोड़ा वक्त ले लो, लेकिन जल्दबाजी में फैसला मत करो। बहुत सोच समझ के ये फैसला किया।
आखिर ऐसी क्या बात है अमजद में कि मैं अपनी बेटी को उसके साथ रुखसत करूं? वो कोई काम काज नहीं करता, दर बदर भटकता रहता है। जो लड़का जिंदगी के किसी मैदान में कामयाब ना हुआ, मैं अपनी बेटी को उसके साथ कैसे ब्याह दूं? सुन लिया? उठो नजीब अहमद, उठो। फहमीदा बेगम, ये तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। अगर ऐसी बात थी तो दरवाजे से वापस मोड़ देती ना हमको। मैंने कहा था ना नजीब अहमद, ये औरत इस काबिल है ही नहीं कि इससे रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचा भी जा सके। तो अपने बेटे के हाथों मजबूर होकर यहां पे आ गई थी। चलो अब। प्लीज रुक जाए, प्लीज मत जाए आप। क्यों रुक जाऊं? तुम्हारी माँ ने पहले हमारी कम बेइज्जती की, जो तुम अब हमें यहाँ पे रुकवा के और बेइज्जती करवाना चाह रही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं खाला। आप अम्मी को पता नहीं क्या हो गया। आप प्लीज मेरी बात सुने। आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगी, मैं आपसे बैठ के बात चुप कर जाओ। किस कदर बेशरम हो तुम दुर्दाना। माँ ने इनकार कर दिया रिश्ते से, अब अपने मुंह से हाँ करोगी? कोई शर्म आया है कि नहीं? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे की जान बख्श दो। ना उसके पीछे आना और ना उसको अपने पीछे लगाना। तो अपनी माँ की तरह ना दूसरे मर्दों पे नजर रखना छोड़ दो। जो तुम्हारे नसीब में होगा तुमको मिल जाएगा। चलो। खाला खाला खाली आप प्लीज प्लीज समझाए ना खाला को। आप लोग क्यों जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनो कोई। नहीं 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 नहीं, मैं पूछती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा अम्मी? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोले ना अम्मी, बताए मुझे आपने किस बात का बदला लिया है मुझसे? जवाब चाहिए मुझे आपसे अम्मी, बताए ना मुझे। आप मुझे क्यों जवाब देंगे? आपके पास तो मुझे देने के लिए कोई जवाब है ही नहीं। आपको पता है अम्मी, आपकी खामोशी ना मुझे वो सोचने पे मजबूर कर रही है जो मैं चाह के भी नहीं सोचना चाहती हूँ। बेटी को कैसे बता सकती है कि उसने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है? बोले ना अम्मी, बताए मुझे। आप कह क्यों नहीं देती है? क्या क्यों नहीं देती आप? क्या आपने अपने और नजीब खालू के ताल्लुक को बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया है? बस! शर्म नहीं आती है तुम्हें अपनी माँ से ऐसी घटिया बात कहते हुए? यही सब सुनो, इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था ना? क्या क्या नहीं सहा मैंने? मेरी रियासतों का सिला तुमने ऐसी घटिया बात अपने मुंह से निकाल कैसे दी?
दाना मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही है? किससे पूछूं? मम्मी को कॉल करता हूँ। नहीं, वो खाला फहमीदा के पास बैठी होंगी, कैसे बात करेंगी? क्या करूं? कैसे बताए कि इस तरह काटेंगे ये रास्ते, कैसे ये दूर दर्द हूँ किसके दुआस्ते, छूटा जो फिर कुछ ना मेरे खुदा बता मुझे कैसे तुझे बुलाया, अभी ने सब खत्म कर दिया। पता नहीं अभी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, अपनी बेटी की खुशियों का गला क्यों काट दिया उन्होंने अपने हाथों से। जो मैंने थमा उसने है गिराया, ऐ मेरे खुदाया। ये हाजरा आपा ने अभी तक कोई खबर क्यों नहीं दी? बहुत देर हो गई उन्हें वहां गए हुए। बतूल, बतूल जरा मोबाइल लेकर आना। जरा हाजरा आपा से मेरी बात कराना। अम्मी, आप इतना बेचैन क्यों हो रही हैं? देखिए, जब रिश्ता पक्का हो जाएगा आपको खुद ही कॉल कर लेंगी। खुदा ना करे कि ऐसी कोई बात हो। क्या मतलब? नहीं वो मतलब ये है कि तुम्हें इस सारे मामले में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना कहा है ना बस उतना करो। क्यों भाई, क्यों ना पढ़ूं मैं? आखिर मेरे कजिन का रिश्ता तय हो रहा है और दुर्दाना भी तो मेरी कजिन है। वैसे अम्मी, जब इन दोनों की शादी होगी तो कितना मजा आएगा ना। मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी। अच्छा जब होगी ना शादी तब कर लेना एंजॉय। अभी मेरी बात कराओ हाजरा आपा से, बल्कि मुझे दो, मैं खुद ही नंबर मिलाती। तुम जाओ ना आप कमरे में। अच्छा अम्मी। किसका फोन था? रुकैया का। तुमने बात क्यों नहीं की? अजीब है, मैं क्या बात करूं उससे? अपनी बदनामी के इश्तेहार लगाने का कोई शौक नहीं है मुझे। देखो उस फहमीदा ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तो ये सोच रही हूँ घर जाके अमजद को क्या बताना है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसने इनकार क्यों किया? भाई नजीब है, तुम वहां बैठे थे, तुम्हारे सामने मैंने इनकार की वजह पूछी और जवाब तुमने सुना था। सुना था, लेकिन बात कुछ और है। इनकार की वजह कोई और है। क्या मतलब है? क्या वजह हो सकती है इनकार की कुछ और? यही तो पता लगाना है कि इनकार की वजह क्या हो सकती है। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना नजर आ रहा है। अच्छा रहने दो नजीब अहमद, तुम्हें ज्यादा खोजी बनने की जरूरत नहीं। भाई जो बात सच है वो ये है कि ना सिर्फ फहमीदा ने रिश्ते से इनकार किया बल्कि हमें बेइज्जत करके अपने घर से भी निकाल दिया। अब तुम दोनों बाप बेटा मुझसे शिकायत नहीं कर सकते। मैं तो अपना दिल शीशे की तरह साफ करके गई थी। वो तो ठीक है, मगर क्या? मगर अगर की कोई अब गुंजाइश नहीं रह गई। भाई उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि घर जाके अमजद को कैसे समझाना है। और मैं तो कहती हूँ नजीब अहमद,
ये फहमीदा का सफा जो है ना, अपनी जिंदगी से फाड़ के फेंक दो आप। डबल रोटी अंडे लेने यहाँ पे रुकना। अब ये काम भी मैं करूं? आ गए आप लोग ऐसे चुप चुप क्यों हैं? क्या हुआ? क्या बात हुई आपकी खाला फहमीदा से? देख अमजद बेटा, अब तू हम दोनों से कोई गिला नहीं कर सकता। हमारे बस में जो था वो हमने कर दिया। अब कहना क्या चाह रही हैं आप? बेटा मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो लोग रिश्ते से इनकार कर देंगे। अगर मुझे इस बात की जरा से भी खबर होती ना तो तुझे अपने साथ लेके जाती ताकि तू अपने कानों से सुन लेता। आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? अमजद, मजाक तो फहमीदा ने हम सबके साथ किया। पहले तुम लोगों को ख्वाब दिखाती रही और जब वक्त आया तो हम लोगों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैं तुम्हारे सामने वो अल्फाज नहीं दोहरा सकती जो उसने तुम्हारे बारे में हम लोगों को कहे। मैं नहीं मान सकता अम्मी, मैं नहीं मान सकता कि खाला फहमीदा ऐसा कुछ कह सकती हैं। आप झूठ बोल रही हैं। मुझे मालूम था, मैं जानती थी कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, मुझे झूठा समझोगे। मैंने कहा था ना नजीब अहमद, ये हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। हमेशा ऐसा ही होता है, उसके झूठ को भी सब सच मानते हैं और हमारे तो सच पे भी कभी किसी ने कान नहीं धरे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना तो जाओ अपनी खाला के पास, खुद जाके यकीन कर लो। लेकिन एक रहम करना हम पे, उसकी बातें सुनने के बाद ना जाके किसी ट्रेन की पटरी पे मत लेट जाना, क्योंकि इससे उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी माँ जीते जी बर्बाद हो जाएगी। समझे तुम? अमजद, अमजद! नजीब अहमद, इसे रोको। जाओ, इसके पीछे कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगा। अरे कुछ नहीं करेगा, जाने दो उसे। आखिर फहमीदा ने इनकार क्यों किया? वो तो खुद यही चाहती थी। फिर कोई बात तो जरूर है, मगर क्या बात हो सकती है? इतनी आसानी से हाजरा फहमीदा के घर जाकर रिश्ते की बात करने के लिए तैयार कैसे हो गई? उसका तो नाम सुनकर उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। फिर कैसे? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। जरूर इसमें कोई राज है। हाजरा आपा मेरी बेटी के साथ ज्यादती करेंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेगर रिश्ता करना नहीं था तो बात चलाने की जरूरत क्या थी? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमें हाजरा आपा से बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी हाजरा आपा से बात। लो, मुझे क्यों बात करने की जरूरत नहीं है? इसे कसम ले लो, मेरे दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही। आप तो खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। अब इतनी सी बात पर हम झगड़ा तो नहीं कर सकते ना उनके साथ। वो हमारी बड़ी हैं, अगर उन्होंने ऐसा कोई फैसला किया तो सोच समझ कर ही किया होगा। किसका फोन है? हाजरा आपा का। आपा कहाँ गायब हो गई थी आप? कब से मैं इंतजार की सूली पर लटक रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी आप। अरे कैसे सुनती मैं तुम्हारा फोन? नजीब अहमद मेरे साथ था और मैं नहीं चाहती कि उसे जरा सा भी शक हो। तुम तो जानती हो उसे अच्छी तरह। फहमीदा की खातिर मुझ जैसी 100 कुर्बान करते। हाँ ये तो है। अच्छा जल्दी से बताएं, आप वहाँ गई थी, क्या हुआ? सब कुछ हमारे मंसूबे के ऐन मुताबिक हुआ है। सच्ची आपा? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फहमीदा ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। शुक्र है मेरे अल्लाह का,
आपा मेरी तो सोच सोच कर जान निकल रही थी कि कहीं फहमीदा बदनीयती ना हो जाए। हम उस पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। ठीक कह रही हो तुम, उस पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मगर तुमने दाना ही ऐसा डाला था, उसे ना वो निगल सकती थी और ना ही उगल सकती थी। सच बताऊं रुकैया, पहली मर्तबा ना मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई। ऐसे लग रहा था जिंदगी भर के सारे बदले पूरे हो गए। आपा अमजद को बताया आपने? वो क्या कहता है? हाँ बता तो दिया है मैंने अमजद को, मगर इस बात पे यकीन करने में अभी उसे थोड़ा वक्त लगेगा। मेरी बात सुनते ही पागलों की तरह घर से बाहर चला गया। मुझे तो लगता है फहमीदा के घर ही गया होगा। आपा फहमीदा को आप मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हैं, वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। हमें जल्द से जल्द अमजद और बतूल का निकाह कर देना चाहिए। अरे रुकैया तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, बतूल इंशाल्लाह अमजद की ही दुल्हन बनेगी। ये तो सारा ड्रामा मैंने तुम्हारे कहने पे किया है, वरना अमजद को मेरी बात माननी ही पड़ती। अभी मैं इतनी कमज़ोर नहीं हुई रुकैया कि फहमीदा की बेटी को अपनी बहू बनाने पे मजबूर हो जाऊं। कुछ दिन अमजद को सर टकराने दो फहमीदा की घर की दीवारों से। इतनी आसानी से नहीं उतरेगा ये नशा, मगर मुझे यकीन है कि उतर ज़रूर जाएगा। आपा जैसे आपको ठीक लगे आप बिल्कुल वैसे ही करें। मुझे अपने आप से ज़्यादा आप पर भरोसा है। आप जो करेंगी वो ठीक ही होगा। दुर्दाना सो गई? जी अम्मी, रो रो कर इसने अपने सर में दर्द कर लिया था। बड़ी मुश्किल से दवाई देकर सुलाया इसे। ये आपने ऐसा क्यों किया है? आप तो जानती थी ना दुर्दाना और अमजद एक दूसरे को पसंद करते, फिर भी। बेटा इंसान को वो सब कुछ नहीं मिलता है जिसकी वो ख्वाहिश करे या जिसे पसंद करे। सब कुछ? सब कुछ तो कभी अल्लाह ताला से भी नहीं मांगा अम्मी हमने। मेरे बस में होता तो सारे जहां की खुशियां तुम दोनों की झोलियों में भर देती। मैं मजबूर, बेबस हूं। मजबूर? कैसे मजबूर हैं अम्मी आप? आप बताएं तो सही हमें एक बार अपनी मजबूरी। तुम्हारा कल पेपर है ना? जी। सारी बातें भुला के अपने पेपर की तैयारी करो। अपने दिमाग को इन बातों में मत उलझाओ। अब बीए कर ही रही हो तो पेपर्स भी अच्छे नंबरों से पास कर लो। जिंदगी जिनका इतना कड़ा इम्तिहान ले रही हो, वो बीए के इम्तिहान की क्या परवाह करेंगे? फहमीदा खाला कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। अपने कमरे में। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जो कुछ अम्मी ने मुझे बताया मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि वो सब झूठ है। गुलनाज, अपने कमरे में जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन ये बात जरूर सच है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करने वाली। क्यों? क्यों नहीं कर सकती आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हारी माँ को दे चुकी हूँ अमजद। जो कुछ अम्मी ने मुझे बताया वो आप मेरे बारे में कभी नहीं कह सकती। खाला, मैं अम्मी से ज़्यादा आप पे एतबार करता हूँ। प्लीज़ मुझे एक बार बताएं कि आपने इनकार क्यों किया। मुझे बताएं मुझ में क्या खामी है ताकि मैं उनको दूर कर सकूं और आपकी बेटी के काबिल बन सकूं। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मुझ पे रहम करो, खुदा के वास्ते चले जाओ यहाँ से। अल्लाह, मैं यहाँ से चला गया तो ताना को क्या जवाब देंगी आप? कैसे समझाएंगी उसे? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुर्दाना मेरी बेटी है, मैं जैसे भी उसे समझाऊं। तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हारी अम्मी जहां भी चाहती है ना तुम्हारी शादी करना,
वहां कर लो। खाला आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अम्मी तो मेरी शादी दुर्दाना से करना चाहती थी, इसीलिए तो वो आई थी यहाँ आपके पास। इनकार तो आपने किया है। वो तो मेरी खातिर अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर आई थी यहाँ रिश्ता लेकर। अमजद, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानियों में मजीद इजाफा मत करो। खाला आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, प्लीज बताएं क्या बात है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही अमजद। मैं दुर्दाना की शादी तुमसे नहीं करना चाहती। क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? नहीं समझ आ रही मुझे ये बात। कल तक तो आप कुछ और चाहती थी, ये अचानक 1-2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप बिल्कुल ही बदल गई हैं? खाला मैं नहीं जानता मुझसे क्या गलती हुई है। मैंने तो अम्मी से बढ़ के आपकी इज्जत की है, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दें प्लीज। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दें। बस अमजद, बहुत बातें सुन ली तुम्हारी, अब तुम जाओ यहाँ से। नहीं खाला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं मोहब्बत करता हूँ दुर्दाना से, और वो भी मुझे पसंद करती है। आप हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रही हैं खाला? प्लीज खाला, अपना फैसला बदल दें। हम दोनों की खुशियों की खातिर अपनी जिद छोड़ दें। नहीं अमजद, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम मेरी मजबूरियों को समझो खुदा के लिए। अगर तुम्हें मेरी इज्जत की जरा सी भी परवाह है ना, तो चले जाओ यहाँ से। मुझे और मेरी बेटियों को माफ कर दो खुदा के लिए। ये आप अच्छा नहीं कर रही खाला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। फहमीदा, क्या चल रहा है इस घर में? क्या हुआ अम्मी जान? अरे जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मुझे बता दिया करो ना। माना मैं नकारा हूँ, ज़ईफ हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, लेकिन इस घर की बड़ी तो हूँ ना मैं। अरे मेरी उम्र का ही कुछ लिहाज कर लिया करो। क्यों आई थी तुम्हारी चचेरी अपने शौहर को लेके? अब फिर कोई गुनाह कर दिया तुमने? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है अम्मी जान, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। आप ही मुझे गुनहगार समझ बैठी है ना। कोई गुनाह नहीं किया है मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। आप भी मुझे गुनहगार समझती, मुझे सब गुनहगार समझते हैं। या अल्लाह, मैं कैसे साबित करूं अपनी बेगुनाही को? कहां से लाऊं अपने किरदार की सनद? नजीब अहमद, देखो ना, अमजद अभी तक घर वापस नहीं आया, इतनी रात हो गई है। आ जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? कैसे बाप हो तुम नजीब अहमद? तुम्हें अपने बेटे की जरा भी फिक्र नहीं है? पहले भी एक दफा खुदकुशी करने की कोशिश कर चुका है वो। तो क्या करूं, पीछे चला जाऊं उसके? तो बच्चा तो नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज है उसे। आ जाएगा, तुम मुतमईन रहो। तो समझ में नहीं आ रही कि ये फहमीदा मुझसे किस चीज का बदला ले रही है। पहले अपनी बेटी को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया, अब वो जब उसके इश्क में पागल हो गया तो हमें रिश्ता देने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ नजीब अहमद, मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैंने किसी को माफ नहीं करना, तुम्हें भी नहीं। तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे फहमीदा ने मेरे कहने पे इनकार किया। मैंने अब तक तो ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन तुम कह रहे हो तो ऐसा हो तो सकता है ना। अरे बस बस, ऐसा सोचना मत शुरू कर देना। तो मैंने बस ऐसे ही बात कर दी है। वैसे मुझे अब तक फहमीदा के इनकार की वजह समझ नहीं आ रही। वो कैसे इनकार कर सकती है? वो तो... अपनी बात पूरी करो नजीब अहमद, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद जाकर उससे बात करूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात की लाज रखेगी। क्या जरूरत है तुम्हें उसके पास जाने की नजीब अहमद? अभी कम बेइज्जती की उसने हम सबकी। देखो नजीब अहमद, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम वहां नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे। देखो, जब हमने अमजद की शादी दुर्दाना से करने का फैसला कर ही लिया है तो इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत क्या है? एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। अरे दोबारा कोशिश करने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी उसने?
उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया। हाँ, अगर सोचने का थोड़ा वक्त मांगती, कोई उम्मीद दिलाती, तो भी हम दोबारा चले जाते, मगर अब नहीं। तो मैं किसी सूरत उसकी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, चाहे वो खुद आके अपनी बेटी को मेरे दरवाजे पे छोड़ जाए, समझे? कसम खुदा का नजीब अहमद, इतना सब कुछ सुनने के बाद अभी भी तुम्हारे मुंह का जायका नहीं खराब हुआ? अभी भी वहां जाने का सोच रहे हो तुम? कहाँ गए थे तुम?